तो जीएस फाइनली होने लगा लागू। 23 मार्च डेट आ गई है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है जिसमें ये सारा कुछ मेंशन्ड है। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, सब कुछ आज उसके बारे में रिलेटेड रहेगी। तो वीडियो को पूरी देखना, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। तो पहले ना आप ये डॉक्यूमेंट देख लें, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है। ये डॉक्यूमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से है और इसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि जीएस कब लागू होने वाला है, उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। आज इसी डॉक्यूमेंट को मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन द चर्चा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 23 मार्च मैंने आपको डेट दे दी है, वो जीएस लागू होने वाला है। इट मीन्स 23 मार्च का मतलब ये है कि जो फेब इनटेक वाले निकल गए हैं उनका सारा जीटीई से ही हुआ है, और जो नेक्स्ट इनटेक वाले हैं जैसे जुलाई इनटेक है और अगला सितंबर है, नवंबर सितंबर जो भी आता वो है, उसके बाद फेब इनटेक है, उसमें जो है वो जीएस के बेसिस पे वो देखेंगे आपको सारी चीज़ें। उसमें उन्होंने क्या किया है बेसिकली, जो जीटी का 300 वर्ड की हमारी एसओपी होती थी ना, जो वीज़ा के लिए फाइल करते थे यूनिवर्सिटी के लिए, कभी कभी अलग करते थे, ज़्यादा वर्ड्स की भी हो जाती थी, लेकिन जो वीज़ा के लिए 300 वर्ड्स की एसओपी होती थी वो उन्होंने कर दी है बंद। वो एसओपी मतलब अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चंस होते थे, वो मैंने काफ़ी वीडियोस में अपनी बताया हुआ है, क्योंकि मैंने एसओपी की काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। एक तो मेरा इंटरव्यू है, अगर आपने नहीं देखा वो देख लेना, और सेकंड मैंने जीटी एसओपी वाली एसओपी मतलब एक्सप्लेन की हुई है अपनी सारी, मैंने कैसे बनाई थी। तो अगर वो किसी को वीडियो देखनी है तो वो मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। तो बात यह है कि उन्होंने एसओपी हटा दी है और उन्होंने टारगेटेड क्वेश्चंस कर दिए हैं। टारगेटेड क्वेश्चंस का क्या मतलब है, कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा अभी थोड़ी देर में। टारगेटेड क्वेश्चंस हैं कि मतलब इतने 4 5 6 चीज़ें देंगे वो, मतलब उन्होंने दे दी हैं ऑलरेडी, और उसको हमने एक्सप्लेन करना है। कुछ आलतू फालतू हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उनको मतलब की चीज़ चाहिए और मतलब की चीज़ प्रोवाइड करनी है। आंसर्स की बात है, जैसे एसओपी में आंसर्स लिखते थे, क्वेश्चंस होते थे, वैसा ही कुछ सिमिलर टाइप का है, लेकिन इसमें आंसर्स की कोई वर्ड लिमिट उन्होंने अभी डिफाइन नहीं किया है, आगे जाके शायद कर दें, लेकिन अभी तक कोई वर्ड लिमिट नहीं है। तो इट मीन्स कि आंसर आपका ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, उनको चाहिए सेटिस्फैक्ट्री आंसर। सेटिस्फैक्ट्री आंसर का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि आपने वो पूरी चीज़ जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्जांपल फैमिली बैकग्राउंड पूछा है, तो आपने फैमिली बैकग्राउंड अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको लगता है कि आपका यही फैमिली बैकग्राउंड है, आपने सब कुछ सच और अच्छे से एक्सप्लेन किया, ताकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है जिसके पास ये फाइल आपकी जा रही है उसको समझ लग जाएगी। बस आपने ये देखना है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, पहले मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर देता हूँ। तो बेसिकली ये ना 6 पार्ट्स हैं जिसको मैंने वीडियो में क्वेश्चंस करके बोला हुआ है, तो प्लीज़ समझ आना। तो मैंने कॉपी पे ना क्वेश्चंस लिख लिए थे, मेरी कॉपी यहाँ पे गाड़ी में पड़ी हुई थी, एक मेरे को मिल गई, तो मैंने कॉपी पे क्वेश्चंस पूछ लिए, लैपटॉप मेरे पास था नहीं। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस के क्वेश्चंस उन्होंने मतलब टारगेटेड क्वेश्चंस उन्होंने पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में ही उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, यहाँ पे आपको नीचे आ रहा होगा। पहले क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन है? करंट सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग टाइज टू फैमिली, कम्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। सो इसमें उन्होंने, अगर आपको समझ आ रही हो, आपका थोड़ा दिमाग चल रहा हो, तो इसमें उन्होंने क्या जज करना है कि आप इंडिया से अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया पढ़ के अपनी पढ़ाई खत्म करके आपका थोड़ा सा काम एक्सपीरियंस लेके आप इंडिया वापस आओगे कि नहीं आओगे। सो आपने, आई एम श्योर आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जो रिजेक्टिंग वीज़ा वाली आई होंगी, मैंने नहीं बनाई लेकिन बाकियों ने काफ़ियों ने बनाई है, कि रिजेक्टिंग वीज़ा का मेन रीज़न वो क्या दे रहे हैं रिजेक्ट करने का, कि यू वॉन्ट कम बैक टू योर होम कंट्री। फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए और उधर ही वहाँ पर सेटल हो गए, लॉन्ग स्टे करना। तो इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में ही उन्होंने जज कर लेना आपको कि आप इंडिया आओगे कि नहीं आओगे। इसलिए उन्हें पूछा है टाइज टू फैमिली। अगर फैमिली के साथ टाइज अच्छे होंगे, आप फैमिली के साथ फैमिली पर्सन होगे, ऑब्वियसली आप वापिस आओगे, फैमिली के साथ रहना चाहोगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही क्लियरली आंसर करना है, सिंपल वर्ड्स में, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, चैट जीपीटी से नहीं लिखाना है, खुद लिखना है, ये चीज़ कुछ खुद लिख लो प्लीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग टू फैमिली टाइज, इसमें आपने फैमिली का बैकग्राउंड बताना होगा मेनली, जो मैं समझ रहा हूँ अभी। बाकी जब भी कंसल्टेंट और वीडियोस पोस्ट करेंगे, मतलब कि वो एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को, तो कंसल्टेंट को ऑब्वियसली ज़्यादा पता है, मैं तो एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव आपको शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा बिल्कुल ही ब्लाइंड फोल्डली मत वो करना कॉपी या फिर, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकती है इसमें। बाकी फॉर एग्जांपल जब 23 के बाद जब ये होने लगेगा, प्रोसेस होने लगेगा, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आएंगी और रिक्वायरमेंट्स आएंगी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, तो मैं अपडेट कर दूंगा अगर कोई भी आई। लेकिन आप ये है कि आप
अपना और कंसल्टेंट से हर स्टेप पे पूछ के चलें। मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं चीज़ है। तो द थिंग इज के पहला तो फैमिली टाइप, फैमिली बैकग्राउंड आपका एक्सप्लेन करें, आपके मम्मा क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, आपका वहाँ पे क्या क्या सीन है फैमिली का, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका कम्युनिटी का क्या सीन है। अगर आप कोई जॉब करते हो तो एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है, तो आप जॉब छोड़ के जाओगे, उसके बाद आके जॉब ज्वाइन करोगे नहीं करोगे। एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस में आपके फंड्स वगैरह होंगे, वो आप एजेंट जैसे जैसे शो करेगा आपके फंड्स, कंसल्टेंट जैसे जैसे आपके फंड्स शो करेगा, उस चीज़ को आपको बताना पड़ेगा कि इतने इतने मेरे फंड्स लिक्विड हैं, मतलब बैंक अकाउंट में है, इतनी इतनी एफडी है। वो सारा एजेंट का काम है, वो आप पूछ के यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेनेशन चॉइस ऑफ कोर्स एंड रीजंस फॉर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज करना है ये मैंने एसओपी में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बार बार। तो मेरी एसओपी में बड़ा अच्छा आंसर है, आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वो वीडियो देख लें, उसमें इस चीज़ का आंसर है। आपने कोर्स का क्या चूज करना और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज करना है, उसमें मैंने डिफरेंट कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल यूएसए और कनाडा के साथ मैंने कंपैरिजन किया हुआ कि वाई ऑस्ट्रेलिया इज बेटर देन बोथ ऑफ द कंट्रीज। तो इस चीज का मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस चीज का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, एसओपी वाली वीडियो देखो जाके। सो व्हाट बेनिफिट्स कोर्स प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स, इसमें कोर्स के बारे में एडवांटेजेस हैं, ये भी मैंने उसमें बताया हुआ है एसओपी में। तो ये समवॉट एसओपी जैसा ही है, लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, और एक्सप्लेनेशन मतलब जितना उनको चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही उनको देना है, उससे ज्यादा कुछ फालतू चीजें नहीं देनी, क्योंकि उनके पास भी ऑब्वियसली टाइम नहीं है, इतना ज्यादा एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। सो व्हाट बेनिफिट्स कोर्स प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स, कोर्स के मतलब मैंने एसओपी अगर मेरी देखोगे आप, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन वी कंप्लीट आवर कोर्स, तो मैंने कंपैरिजन क्या किया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में। कोर्स के पहले अपना बता दिया कि मैं बैचलर ऑफ आईटी करूंगा, उसमें ये होता है, मैं ये सीखूंगा, ये स्किल्स सीखूंगा। सो द नेक्स्ट पैराग्राफ इज कि मैं कंपेयर करूंगा, अगर मैं इंडिया से बैचलर ऑफ आईटी करता हूँ, मेरी कितने का पैकेज लगता है इंडिया में। इंडिया की बात करनी है क्योंकि आपको वापस आना है, उनको शो करना कि आप वापस आ रहे हो। तो इंडिया में कितना पैकेज लगता है, फॉर एग्जांपल मेरा अगर मैं इंडिया से बीटेक करता हूँ तो मेरा 6 लाख 7 लाख स्टार्टिंग लगता है, और वही मैं ऑस्ट्रेलिया से डिग्री करके आता हूँ तो मेरा 11-12 हो जाता है, तो मेरे को इंक्रीमेंट मिलती है, इसलिए वो कोर्स के बेनिफिट्स में आएगा। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे मोल्ड करके लिख सकते हो, बाकी पता लगेगा धीरे धीरे क्या क्या सीन है। फॉर द एप्लीकेंट स्टडी हिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया व्हाट दे स्टडी, ये आपके लिए नहीं है, ये यहाँ पे जिन्होंने कोर्स चेंज करना है ये उन चीज के लिए है। कोर्स चेंज भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, तो बी केयरफुल जो भी कोर्स चेंज कर रहे हैं आने वाले। So fifth question is for application holding a visa other than student visa, why they are getting the student visa? So ये भी जो है जिनका फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जिनका टेम्पररी वीजा होता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है ना, जैसे स्टूडेंट वीजा के बाद अपना ग्रेजुएट वीजा मिलता है 2 या 3 साल का, डिपेंडिंग ऑन मास्टर्स और बैचलर्स। उसके बाद लोग क्या करते हैं, अगर उनकी पीआर नहीं होती है, बाई चांस उनको कोई वीजा डालना पड़ता है, तो वो फिर से स्टूडेंट वीजा डाल देते हैं। सो ये झोल को वो करने के लिए, काउंटर करने के लिए उन्होंने ये चीज लगाई है, अपना जेन्युइन स्टूडेंट जीएसटी जिसको बोल रहे हैं हम। सो ये भी आपके काम की नहीं है, ये भी जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स हैं उनके काम की है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है मेरी वीडियो देख रहा है तो ये आपके काम की है भाई, ये कंसल्टेंट से जाके मिलो और उन अच्छे से एक्सप्लेन करना, नहीं तो आपका वीजा कैंसिल कर देंगे। सो क्वेश्चन 6 इज एनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन द एप्लीकेंट विशेस टू प्रोवाइड। सो एनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में आप क्या कर सकते हो, आप अपना विलिंगनेस टू गो ऑस्ट्रेलिया आप डिस्कस कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में ये है ना कि आप रीजंस फॉर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया, वो तो हो गए ना इकोनॉमिकल रीजंस हो गए, या फिर जो मैंने एसओपी में एक्सप्लेन किया हुआ है वो ऐसा है कि वेदर अच्छा है, ये है वो है, फीस थोड़ी अफोर्डेबल है। सो अगर हम उससे एक्स्ट्रा कुछ अपना प्रायर गोल है कि मेरा ऑस्ट्रेलिया ड्रीम कंट्री है, या फिर कुछ आपको अपना एक्सप्लेन करना है, वो आप लास्ट पार्ट में कर सकते हो। और अगर कंसल्टेंट को कुछ अपने बारे, मतलब कंसल्टेंट अपने बारे ऑब्वियसली नहीं बताएगा, मतलब कंसल्टेंट अगर कुछ ऐड करना चाहता है तो वो आपसे ऐड करवा सकता है। तो ये 6 क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं, और मुझे नहीं लगता इतना कुछ फर्क पड़ा है इस चीज के आने से, लेकिन ये है कि थोड़ा प्रोसेस स्टार्टिंग में टफ हो जाएगा क्योंकि ये न्यू चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो मे बी दे विल टेस्ट आउट द स्टूडेंट्स। सो प्लीज डरो नहीं, डरने की बात नहीं है। देखो ये भी प्रोसेस है, जीटी भी एक प्रोसेस था, ये भी एक प्रोसेस है। मे बी चेंज करने में आपको वीजा वो ज्यादा भी दे सकते हैं, वीजा कम भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है, वो आगे जाके चीजें हम देखेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से कुछ समझ रहा हूँ ना, तो मैं समझ रहा हूँ कि मतलब ये कुछ एसओपी जैसा ही है, बट पॉइंट टू पॉइंट है। सो द सिंपल थिंग इज के आप
डरो ना अप्लाई करने में, अप्लाई करो, आप कंसल्टेंट से बात करो कैसे होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कंसल्टेंट के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है हमसे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है एजुकेशन प्रोवाइडर्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे से ऑब्वियसली शेयर करेगी एट फर्स्ट। ये भी एजुकेशन प्रोवाइडर्स को ही इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, लेकिन उन्होंने आगे शेयर कर दी है हमारे साथ, नॉर्मल पीपल के साथ। मैं डॉक्यूमेंट ये सर्च कर रहा था कहाँ पे है, मेरे को नहीं मिला, क्योंकि ये एजुकेशन प्रोवाइडर्स का कोई लिंक होगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन मेरे को अभी फ़िलहाल नहीं मिला है, लेकिन कुछ देर में वो रिलीज़ कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेकुलेशंस करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी एक हफ्ते बाद वो लगेगी, लागू होएगी। तो जुलाई इनटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका मतलब कि जो भी प्रोसेस रहेगा उनसे पता लगेगा कि व्हाट इज़ जीएस कामयाब है नहीं है, स्टूडेंट्स का कैसे करना है नहीं करना है। तो अभी इट्स टू अर्ली टू स्पीक, लेकिन मैंने आपको जो भी उनका डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको एक बारी समझा दिया। तो मेक श्योर कि आप जो भी कंसल्टेंट चूज करें वो राइट कंसल्टेंट हो, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, विदाउट इन्फॉर्मेशन वो कुछ ना करे। सो ऑल द बेस्ट जो भी आ रहे हैं, और अगर किसी को दिक्कत है कोई, बाकी मेरा इंस्टा ऊपर है, इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन सही बोली या नहीं सही बोली, या फिर कोई कुछ मोल्ड करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अपना सिर्फ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव दिया है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके बताया है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके बताया कि ये हो सकता है, स्पेक्यूलेशंस दी है, हो सकता है, लेकिन जो होएगा वो तो पता लग ही जाएगा। बाकी जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है क्या नहीं होता। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपसे सिर्फ शेयर करनी थी।